नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खनलाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम के बारे में। वर्क एंड टाइम का आज जो है तीसरा दिन की क्लास है और तीसरा टाइप चल रहा है। ये जो कि अभी सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। छठवां या सातवें टाइप से क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई लेवल के आएंगे, बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है टाइप 3 का, कि ए किसी कार्य को अकेले 20 दिनों में करता है और बी 15 दिनों में तथा सी 12 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिया क्या है, ए भी दिया है, ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है कितने 15 दिनों में और सी कर रहा है 12 दिनों में। पूछा क्या है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए हमने इसको बताया था कोई भी फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से लग जाएगा। तो देखिए कितना भी भारी क्वेश्चन हो वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी और सी इन सबको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ए क्या कह रहा है 20 दिनों में 20 लिख लीजिए और बी 15 दिनों में 15 लिख लीजिए और सी 12 दिनों में। अब इन्हीं का क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ जो कि हम पूरा 12 दिनों में कंप्लीट हुआ था, पूरा विस्तार से बताया गया है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं एलसीएम एचसीएफ वीडियो पढ़ सकते हैं, उसका भी नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम से अगर हम इसी में भाग दे देंगे, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये होता है टोटल वर्क, इसको कहते हैं टोटल वर्क अर्थात कुल कार्य कह सकते हैं, कुल कार्य में हम ये जितने दिनों से कर रहे हैं उससे भाग दे देंगे तो इसकी क्या, एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है वो पता चल जाएगा या इनकी क्षमता पता चल जाएगी। देखिए अब 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ये 3 हो गया और यहाँ 3 लोग हैं ना, 3 ऐसे बना लीजिए, ठीक। अब 15 से भाग देंगे इसमें, 15 चौको 60 हो जाएगा और ये 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये तीनों मिलकर कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा पूरा करेंगे या समाप्त करेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, 4 3 7 5 12, ये हो गया 12 यूनिट। 12 यूनिट ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, तीनों मिलकर पूरा कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा समय। अब देखिए इसी कुल कार्य में इनकी यूनिट से भाग दे देंगे तो कितना दिन लगा पता चल जाएगा। तो देखिए यही 60 में भाग देना है किससे, 12 से, तो 12 पंजे 60, यही हमारा इतना दिन आएगा, इतना 5 दिन, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और इसका हम जब फार्मूला बता रहे थे पहले दिन की वीडियो में तो शायद ऐसे क्वेश्चन दिए थे, मगर बस ये ऐसे ही बता दिया था, इसका सूत्र पर नहीं बताए थे, तो सूत्र पर भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, शायद इतनी दूर दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए फार्मूला क्या कहता है, इसको भूल जाइए, मतलब इसको याद रखिए, बाकी ये फार्मूला के अकॉर्डिंग भूल जाइए कि कैसे लगा है। देखिए ए और बी और सी द्वारा लगा समय, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है यक्स वाई जेड, ठीक, यक्स वाई जेड। अब क्या करना है, यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड यक्स, यही है फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूले पर अगर हम रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, यही कितना दिन समय लगा, ठीक है।
तो देखिए तीनों द्वारा लगा समय। अब देखिए यक्स का मान कितना है, 20 है, 20 रख दे रहे हैं। वाई का मान कितना है, या ठीक है, यक्स इसको मान ले रहे हैं और वाई इसको मान ले रहे हैं, जेड इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यक्स का मान ए है और वाई का मान बी है और जेड का मान सी है। ठीक, नहीं यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम यक्स मान ले रहे हैं, इसको वाई मान ले रहे हैं, इसको जेड मान ले रहे हैं। ठीक है, ये ए को मान लीजिए हम हटा दिए हैं, तो ये यक्स का मान हो गया, ये वाई का मान हो गया, ये जेड का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए यक्स का मान कितना है, 20 है, तो 20 लिख दिए। और क्या कहते हैं, वाई का मान कितना है, 15 है, तो 15 लिख दीजिए। और जेड का मान 12 है, 12 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है यक्स वाई, अर्थात ये 15 और 20 का गुणा हो जाएगा, 15 दूनी ये 30 हो जाएगा। ठीक, 15 दूनी ये 30 हो गया, प्लस अब ये हो जाएगा क्या, वाई जेड। अब ये 15 और 12 का गुणा हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए 15 दूनी 30 की जीरो हासिल लगे, 3 15 का नंबर 15, 3 18 हो जाएगा। फिर प्लस देखिए अब जेड यक्स का हो जाएगा मान 12 दूनी 24, 240 हो गया। ठीक है, ऐसे गुणा कर दे रहे हैं बस डायरेक्ट। अब क्यों गुणे में लिखे, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है इसीलिए इस तरह कर रहे हैं। अब देखिए इन सभी को जोड़ लीजिए, ये ऊपर ऐसे रख लीजिए, 20 है गुणते 15 है गुणते 12 है। ठीक, अब देखिए ये इनको जोड़ लीजिए, 0 0 0 0 हो गया और 8 4 12 हो गया। और देखिए ये 2 1 3 3 3 6 हो गया। ठीक, 6 1 7 हो जाएगा, हाँ चलिए जो जोड़ लीजिएगा। अब 0 से 0 कट गया। अब देखिए 12 6 ये 2 ही रहेगा, 2 गया 12 6 72 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 3 5 15, यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ऐड कर जोड़ लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 8 4 12 हो गया, 12 की 2 हो गया और ये 2 1 3 3 3 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है जैसे अभी बताएं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहले क्या कह रहा है, अब देखिए बस कुछ भी चेंजिंग नहीं किया है, यहाँ पर घंटा दे दिया है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, बस वही सेम प्रोसेस लगाना है। जो आंसर निकल के आएगा वहाँ घंटे में निकल के आएगा। ठीक, तो देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 10 घंटों में कर सकता है और बी 12 घंटों में तथा सी 15 घंटों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा क्या है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, नहीं सॉरी यहाँ पर घंटों में बना था यार, पूरा क्वेश्चन नहीं मिटाए थे, घंटों, कितने घंटे में कर सकता है, कितने घंटे में पूरा कर सकता है। ये घंटे लिखा है, कितने दिनों में पूरा नहीं है। तो देखिए बस वही सेम टू सेम नियम लगाना है हमको। क्या करना है, ए लिखना है और बी लिखना है और सी लिखना है। ठीक, ए के क्या दिया है 10 और बी का 12 और सी क्या 15 घंटों में। ठीक, 15 घंटे, ये सभी घंटे में दिए हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इन्हीं का एलसीएम जो है इसका कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 होता है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलता है अभी बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे तो पूछ रहे होंगे एलसीएम कैसे निकलेगा, और जो लोग एलसीएम नहीं पढ़े हैं तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा। ऐसे पकड़िए, इसको फैक्टर कर दीजिए 5 तिहाई 15। ठीक है, तो देखिए 3 तो इसमें मिल रहा है, इसमें 3 तो मिल जाएगा क्योंकि 3 14, तो 3 तो मिल ही जा रहा है। लेकिन अभी क्या, अगर इसमें 4 मिल रहा है, क्योंकि 4 और 3 का गुणा कर देंगे तभी तो 12 मिलना चाहिए। देखिए हमको 12 प्राप्त करना है, ये 12 मिलना चाहिए, तो इसमें 4 से हम गुणा कर देंगे तो 12 मिल गया। अब 10 मिलना चाहिए, तो 5 और दूना 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दूनी 4 होता है ना, तो 5 और दूना ये 10 भी मिल जा रहा है। तो यही जो 4 का यहाँ गुणा कर रहे हैं, यही 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 15 चौको 60, यही 60 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, बस इसी से ये टोटल वर्क निकल के आ गया, कुल कार्य निकल के आ गया।
जब कुल कार्य इतना है तो देखिए इसी 10 से भाग दे देंगे, 10 छंग 60 हो जाएगा, 10 छंग 60 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया, और 15 चौको 60 हो गया। ठीक, अब पूछा क्या है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे या कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक, देखिए तीनों को मिला दीजिए, जोड़ दीजिए तीनों को। देखिए 6 4 10 5 15, 15 यूनिट काम करेंगे। जब 15 यूनिट काम करेंगे तो इसी यूनिट से भाग दे देना है इसमें, बस वही हमारा क्या निकल के आ गया, तीनों मिलकर कार्य करने में लगा समय। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/15। तो 15 से भाग दें, 15 चौको 60, 4 घंटे। 4 घंटे में वो पूरा का पूरा कार्य समाप्त कर लेंगे। कब, जब तीनों लोग मिल जाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए। और अगला जो है टाइप, वो टाइप 3 हो जाएगा। और 3 तो है ही, ख़त्म हो गया 3, अब टाइप 4 डाल दीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टाइप 4। अब जो है टाइप 4 आ गया, क्योंकि वो टाइप 3 दो क्वेश्चन थे, सेम टू सेम वैसे ही थे, इसलिए उसको हटा दिए। ठीक, अब देखिए टाइप 4 में क्या कह रहा है, पी तथा क्यू किसी कार्य को 12 दिनों में, क्यू तथा आर ये 15 दिनों में, व आर तथा पी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्यों अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस वही अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, बस सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। तो देखिए पी, ये लिख रहे हैं, ये पी प्लस क्यू मिलकर किसका कोई कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। और क्यू प्लस आर, क्यू और आर कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 12 दिनों में है। ठीक, और ये क्यू आर 15 दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में हो गया। और आर और पी कितने दिनों में कर रहे हैं, आर प्लस पी कितने दिनों में, ये 20 दिनों में। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इन तीनों को ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 60। अब देखिए जो एलसीएम निकला है, ये क्या निकला है, टोटल वर्क। अर्थात हम कह सकते हैं कुल कार्य ये है, ये एलसीएम ही क्या हो गया हमारा, कुल कार्य। जब कुल कार्य में से हम ये इनके इतने दिनों में से जब इस 12 दिनों में कर रहे हैं, इतना कार्य अगर करेंगे तो उनकी एक दिन के कैपेसिटी अर्थात एक दिन में कितना काम करेंगे। तो देखिए 12 पंजे 60, पी और क्यू एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और क्यू और आर देखिए 15 चौको 60, 4 काम कर रहे हैं, और ये 20 तिहाई 60, 3 काम कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12, 12 यूनिट हो गया। जब ये 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो हमको करना क्या है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ एक आर है, यहाँ भी एक आर है, यहाँ एक पी है, यहाँ भी एक पी है, और यहाँ एक क्यू है, यहाँ भी एक क्यू है। तो हम इनमें से क्या कर सकते हैं, एक एक है सब में, अर्थात ये 2 हैं, और ये भी 2 हैं, और ये भी 2 हैं। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक, इतना हम जब 2 कॉमन लिए तो इतना हो गया। अब क्या करना है, यही 2, ये जब जितने हैं कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तीनों पी क्यू आर मिलकर 12 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 12 लिख दीजिए। अब 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12। ठीक है, ना कटे तो ऐसे बटे भाग में कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 छंग 12 हो गया। अब पी प्लस क्यू प्लस आर इनकी जो है क्षमता कितने निकल आई, कितने यूनिट, 6 यूनिट। ठीक है,
अब इन्हीं के क्षमता से अगर हम टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन लगेगा तीनों कार्य करने में। तो देखिए P प्लस क्यू प्लस आर द्वारा लगा समय, द्वारा लगा समय, ठीक। अब देखिए 60/6, 6 दहम्मा 60, 10 दिन लगेगा तीनों मिलकर कार्य करेंगे। तो एक आंसर ये हो गया 10 दिनों में, ठीक है। अब दूसरा आंसर क्या कह रहा है कि P अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए P अकेला के बारे में पूछा है तो हमें क्या पता है, ये इनकी क्षमता पता है तीनों की। देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, P Q R इनकी जो है क्षमता कितनी निकल के आ गई, या इनका एक दिन का कार्य कितना निकल के आया, 6। तो देखिए P प्लस क्यू प्लस आर, और उसमें से अगर हमको P, जब P को हमको प्राप्त करना है किसका, P का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो P का प्राप्त करना है तो क्यू आर का देखिए कितना है, एक दिन का काम 6 है तो 4 है। तो अब देखिए इसी को हम घटा देंगे Q और R, ठीक। Q प्लस R को अगर हम घटा देंगे तो हमें बचेगा क्या, P, क्योंकि QR यहाँ भी है, QR यहाँ भी है। जब इनमें से घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारा P। तो देखिए इसमें हम क्या कर देते हैं, ये देखिए इनका तीनों का क्या कहते हैं क्षमता कितनी है, 6, या फिर तीनों का एक दिन का कार्य 6 है, 6 यूनिट। अब देखिए इसी में हमको क्या कर देना है, घटा देना है। कितना घटा देना है दिख रहा होगा शायद वीडियो नीचे। अब इसका क्षमता कितनी है, ये देखिए 4 है, 4 यूनिट काम कर रहा है तो 4 कर दीजिए। कितना गया, 2 यूनिट काम की कौन कर रहा है, यही P कर रहा है। तो P द्वारा 2 यूनिट काम कर रहा है। अब P द्वारा लगा समय देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा, P द्वारा लगा समय, P द्वारा लगा समय देख लीजिए कितना है, 60/2 इक्वल टू 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 30 दिन। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। क्यों हम तीनों क्वेश्चन लिख दिए, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाए। आगे जो है अभी पूछेगा अकेला कार्य करता है तो क्या ज़रूरत है भाई, हमको ये कैपेसिटी पता ही चल गई है इसकी, तो हम उसी में से टोटल कैपेसिटी में घटा देंगे, जितना आएगा वो जो बचेगा उसी का तो हो आएगा, ये मतलब ये उतना काम करेगा एक दिनों में, तो उसी से हम टोटल वर्क में भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितना दिन करेगा। अब देखिए ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, इधर देख लीजिए। अब देखिए अब P तो हो ही गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, क्यों अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए क्यों अकेला, तो हमें क्या मालूम है, P प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों का कैपेसिटी मालूम है। तो हमको चाहिए क्या, क्यों चाहिए, तो हमको P और R देख लीजिए, P और R P मतलब एक ही है, प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो P और R लिख दीजिए, R और P, R प्लस P को घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, क्यों पता चल जाएगा। तो देखिए टोटल इनकी कितनी यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल ये 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो देखिए 6 यूनिट है, ये टोटल 6 यूनिट काम कर रहे हैं, अर्थात 6 काम कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए जब ये 6 काम कर रहे हैं तो इनको क्या करना है, घटा दीजिए, और इनका कार्य कितना है, देखिए Q और R का R और P का कार्य क्षमता कितना, मतलब एक दिन का कार्य कितना है, 3, तो 3 कर दीजिए। अब घट गया, बचा कितना, ये P का आ गया, निकल गया, अब बचा कितना P, तो P का कितनी होगी क्षमता, एक दिन का कार्य 3, एक दिन का कार्य 3 हो गया। तो P द्वारा लगा समय लिख लीजिए, P द्वारा लगा समय इक्वल टू देख लीजिए, P द्वारा लगा समय, ये क्या करना है हमको, टोटल वर्क में भाग दे देना है, 60/3, 3 दूनी 6, अर्थात 20 दिन दिख रहा होगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, R अकेला उस कार्य को
कितने दिनों में पूरा करेगा। आर्य के बारे में पूछा है तो हमें सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, P प्लस क्यू प्लस आर दिया है। अगर हमको R प्राप्त करना है, R ये अकेला, तो हमको क्या करना है, P और Q को घटाना है पड़ेगा। तो माइनस कर दीजिए P प्लस Q को, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए। अब देखिए P प्लस Q कहाँ है, P प्लस Q 5 दिया है, तो यही 5 को घटा दीजिए। ये टोटल इनकी दिया है कितना क्षमता, 6, और इसका कितना हो गया 5, 6 में से 5 गया 1 यूनिट किसकी निकल के आई, P की। अब P की क्षमता 1 यूनिट है, 1 यूनिट काम कर रहा है, अर्थात P एक दिन में, मतलब P 12 दिनों में 1 काम कर रहा है। अब देखिए अब P द्वारा नहीं, ये ठीक है, क्यों है ये R का निकल के आया है, वही तो कह रहे हैं R जब ज्ञात करना है तो R का निकालना है। तो R द्वारा लगा समय, जब R द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, तो 60/1 कर देना है, अर्थात 60 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी कह रहा है कि वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, एकदम सेम वही प्रोसेस लगाना है। कह रहा है A तथा B एक काम को 15 दिनों में, B तथा C उसी कार्य को 10 दिनों में, C तथा A उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए कह क्या रहा है, A प्लस B, ठीक, 15 दिनों में, और B प्लस C उसी कार्य को कितने, 10 दिनों में, और C प्लस A उसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में। देखिए ये C प्लस A 12 दिनों में। अब इनका क्या करना है, पूछा क्या है हमें, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लासा निकाल लीजिए। लासा क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, क्योंकि अभी एलसीएम निकालना दूसरे या दूसरे क्वेश्चन में बताया गया था। तो देखिए 60 हो गया। अब देखिए इसका खंड कर दीजिए, खंड कर रहे हैं, 3 भागों में बांट दीजिए, क्योंकि 3 लोग हैं। तो देखिए इससे ये टोटल वर्क निकल गया है, कुल कार्य निकल के आया है, ये कुल कार्य निकल के आया है। कुल कार्य कितना है, 60 है। कुल कार्य ये निकल के आया है, ऊपर के ओर एरो बना रहे थे। देखिए अब इसी से भाग दे देंगे, इतने दिन से अगर हम कुल कार्य में भाग दे देंगे तो इनकी कैपेसिटी पता चल जाएगी, एक दिन का कार्य पता चल जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इनकी क्षमता पता चल जाएगी। तो देखिए 15 चौको 60, ये 4 है, अर्थात 15 दिनों में ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। अब इससे भाग दें 60, ये कितना कार्य कर रहे हैं, 6 कार्य कर रहे हैं, और ये 12 पंजे 60, ये 5 कार्य कर रहे हैं। अब तीनों मिलकर कहा है, तो देखिए तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। जब तीनों को जोड़ लेते हैं, 6 4 10 5 15, तीनों 15 काम कर रहे हैं। अगर मतलब कि ये तीनों 15 काम कर रहे हैं इतनी समय, लेकिन क्या अभी 15 काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी 2 बार आ जा रहा है, ये C भी 2 बार आ रहा है, A भी 2 बार आ रहा है, और B भी 2 बार आ रहा है। तो हमको क्या करना है, 2 सब में कॉमन ले लेना है, ठीक है। जब 2 आ रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं। अब क्या निकल के आया, A प्लस B प्लस C बचे। अब ये A प्लस B प्लस C कितने दिनों में कर रहे हैं, इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15। अब यही जो 15 है, यही 2 से हम भाग दे देंगे इसके, तो पता चल जाएगा कि इनका टोटल कितने यूनिट काम कर रहे हैं, A और B और C। तो A और B और C का टोटल काम, A प्लस B प्लस C 15/2 हो जाएगा, ठीक। इतने यूनिट काम कर रहे हैं A प्लस B प्लस C। अब क्या करना है, इन्हीं के यूनिट से अगर इसमें भाग दे देंगे, इनके एक दिन के कार्य में से
इसमें टोटल कार्य में भाग दे देंगे, टोटल कार्य में भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितना दिन लगा हमको। तो देखिए ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा समय इक्वल टू 60/15/2 है। ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, ठीक, ये 2 ऊपर भागेगा। अब देखिए 15 से काट दीजिए, 15 चौको 60 हो गया। अब 4 दुनैया 8 हो गया, 8 दिन, 8 दिन यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, वीडियो को जो लोग देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दें। साथ में अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है जो बता रहे थे, वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसीलिए इसको डाल दिया। देखिए कह रहा है ए एक गड्ढा 1 घंटे में बना सकता है तथा बी उसी आकार का गड्ढा 1 सही 2/5 घंटे में बना सकता है। ऐसे 72 गड्ढे बनाने के लिए ए और बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कितने दिनों में तैयार होगा। कुछ नहीं करना है, बस देख लीजिए, क्वेश्चन लग रहा है बहुत हार्ड है, मगर कुछ नहीं करना है, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। देखिए ए है और बी है, ठीक है। अब देखिए ए 1 घंटे में कार्य कर रहा है और बी कितने घंटे में कार्य कर रहा है, 1 सही 1/5 घंटे में। तो देखिए 5 एकन्नम 5, 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। 7/5 घंटे लग गए। ऐसे देख लीजिए, 1 सही जो लोग ना जानते हो, 1 सही 2/5 है, तो इसका इसके साथ गुणा होता है और ये जुड़ जाता है, ठीक है। 5 एकन्नम 5, 5 2 7, 7/5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 7/5, तो इसको मिटा देते हैं। जब 7/5 हो गया तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। अब इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पर तो एक ही है, ए है। अब देखिए इसके बटे हम 1 कर देते हैं। अब बताइए, अब तो एलसीएम निकल जाएगा क्योंकि भिन्नों का एलसीएम हो गया। भिन्नों का एलसीएम होता है क्या, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम 7 का नाम 7 ही हो जाएगा, तो देखिए 7 हो गया। और ये देखिए, अब देखिए इससे हम भाग देंगे, 7 का नाम 7 हो गया, और इससे जब भाग देंगे 7 से 7 कट गया, बचा कितना 5। देखिए ऐसे 7/5 इक्वल टू 7 की है, तो 7 से 7 कट गया, ये 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 5 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अब इनकी 6 कैपेसिटी निकाल लीजिए। टोटल 1 दिन का कार्य कितना हो रहा है, 1 दिन का कार्य कितना हो गया, 7 5 12 यूनिट। ये दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 12 यूनिट काम कर रहे हैं, यूनिट। अब क्या करना है हमको, कितने दिन लगेगा। अब दिन की बात किया है तो देखिए ये 12 यूनिट और ये 8 यूनिट, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, और ये 72 क्या है, 72 गड्ढे बनाना है। जब 72 गड्ढे बनाना है तो गड्ढा क्या है, टोटल कार्य दिए गया है, कुल कार्य इतना दिया गया है कि 72 गड्ढे हमको तैयार करना है। अब अगर हम इससे भाग दे देंगे तो इसमें कितना दिन लगेगा वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी ये 8 घंटे भी है, 8 घंटे देखिए इसको ए और बी द्वारा लगा कुल दिन, ए प्लस बी द्वारा लगा समय या दिन कर सकते हैं। दिन इक्वल टू, देखिए ये कितना है, ये 12 है, तो ये 7 काम है, और ये कितना काम है 72, और ये 8 घंटे है, तो 8 घंटे, बस यही कर देना है बस हमको, ठीक है। अब देखिए काट दीजिए, 12 छंग 72, और देखिए 12 छंग 72 हो गया। अब इसको क्या करना है हमको, ये इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8 हो गया, ठीक। अब 7 तिरिक 21 हो गया, 21/4 हो गया,
4 से भाग दीजिए, 4 पंजे 20, 1 21/4, यही हमारा क्या हो जाएगा, इतना दिन लगेगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, 5 सही 1/4 दिन लगेगा, 4 पंजे 20, 1 21, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो फिर बस देखने में बड़ा लगेंगे मगर एग्जामों में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि अरे भाई इतना गड्ढा लग रहा है, क्योंकि समय नहीं लगता कि इतना गड्ढा बनाना है, फिर घंटा भी दे दिया गया, इतने घंटे में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। मगर आप जानते रहिए कि हाँ एकदम यही सेम टू सेम प्रोसेस लगेगा। तो दोस्तों वीडियो लमसम आधे घंटे का हो चुका है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है, आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।